रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश बहुत ही कंजूस और छोटी छोटी चीजों का हिसाब रखने वाला व्यक्ति था। उसकी इस आदत के चलते उसके सारे दोस्त उसका बहुत मजाक बनाते थे। वो उन व्यक्तियों में से था जो 10 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचता था। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज महेश अपने घर के हॉल में बैठा घर का हिसाब कर रहा होता है। तभी उसके बचपन का दोस्त राज उसके घर आता है और उसे इस तरह से बैठे हिसाब करता देखकर कहता है, भाई बस कर यार, आज छुट्टी है, चल के बाहर घूम के आते हैं। सारे दोस्त थोड़ा मूड चेंज कर लेंगे। नहीं भाई तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, तू क्यों नहीं जा पाएगा? तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या जो तू चल नहीं पाएगा? ये क्या औरतों के घर का हिसाब लेकर बैठा है? बाकी से अरे यार भाई, बाहर क्या रखा है? अभी हम बाहर जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, घूमने का खर्चा। ना भाई ना, इतना खर्चा मैं नहीं उठा सकता। ठीक है साले, तू यही मर कंजूस कहीं का। इतने छोटे छोटे तू खर्चे देखेगा ना तो शादी के बाद तेरी बीवी पक्का भाग जाएगी। कंजूस नहीं हूँ मैं, इस महंगाई में अपने पैसों की बचत कर रहा हूँ। ठीक है, कर बैठ कर, फिर मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर राज वहाँ से चला जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है, लेकिन महेश की आदत में कोई सुधार नहीं आता। कुछ समय बाद महेश की शादी एक अंशिका नाम की लड़की से हो जाती है। जहां एक तरफ महेश अपनी कंजूसी और महंगाई के चलते अपनी इच्छाओं को भी मारकर पैसे बचाता, वहीं दूसरी तरफ अंशिका इस महंगाई के समय में भी अपने खर्चों से बाज नहीं आती। महेश अपनी पत्नी के खर्चों से बहुत परेशान था। तभी एक रोज वो ऑफिस से घर आकर अपने कमरे में बैठा होता है। तभी उसकी बीवी अपने दोनों हाथों में बहुत सारे बैग्स लेकर कमरे में आती है, जिसे देखकर महेश कहता है, ये मैडम की सवारी कहाँ से आ रही है? पूरी की पूरी मार्केट खुद ही उठा ली क्या? महेश जी, मैं शॉपिंग पर गई थी। ये तो कुछ भी नहीं है और सामान हॉल में रख कर आई हूँ। वो क्या है ना, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। यार तुम मुझे सड़क पर लाना चाहती हो क्या? महेश जी, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप मुझे ऐसे कह रहे हैं? यार अभी हमारी शादी को महीना भी पूरा नहीं हुआ है और मैं पहले से ही कर्जे तले दबा हुआ हूँ अपनी शादी के चलते, और यहाँ तुम्हारे खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इस महंगाई में मैं शादी करके फंस गया हूँ। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मत करते ऐसी लड़की से शादी अगर आपको इतने पैसे से प्यार था तो। सही कहा तुमने। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद मैं इस महंगाई में ऐसे खर्चे और कर्जे के तले दब जाऊंगा तो मैं जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहता, लेकिन कभी शादी नहीं करता। क्या हुआ महेश, क्यों बहू पर इतना गुस्सा कर रहा है और हर समय पैसा पैसा ही करता रहता है? हाँ माँ, मैं तो पागल हूँ ना, जो इस महंगाई में हमेशा बचत की सोचता हूँ। पैसों की कदर उसी को समझ में आती है जो कमा कर लाता है। थोड़ा ज्ञान अपनी बहू को भी दे दो जो पूरे दिन मार्केट में ही बैठी रहती है। बस कर तू, अभी नहीं खर्चेगी तो कब खर्चेगी? बेचारी की नई नई शादी हुई है। क्या बात है माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी शादी को बरसों बीत गए हों। उस शादी का कर्जा अभी भी भर रहा हूँ मैं। छोड़ो, क्या कहूँ आप लोगों को, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर महेश गुस्से में सो जाता है, जिसके बाद अंशिका और सुमिता भी कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह जब महेश ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है कि उसकी बुआ हॉल में बैठी उसकी माँ सुमिता से बातें कर रही है, जिन्हें देखकर महेश सोचने लगता है, ये लो, इस महंगाई में मेरे घर के खर्चे कम थे जो अब इन्हें भी आना था मेरा खर्चा बढ़ाने के लिए। ऐसे ही चलता रहा तो लगता है सच में मैं सड़क पर ही आ जाऊंगा। महेश दूर खड़ा अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी माँ सुमिता की नजर महेश पर पड़ती है, जिसे वो आवाज देकर अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा तू वहाँ बुत बनकर क्यों खड़ा है? यहाँ आकर देख, तेरी बुआ आई है। वही तो सोच रहा हूँ कि क्यों आई है मेरा खर्चा बढ़ाने। नमस्ते बुआ, बताइए कैसे आना हुआ आपका? फूफा जी कैसे हैं? उनको नहीं लाई आप साथ में? अच्छा, आपको अभी वापस भी तो जाना होगा, इसलिए नहीं लाई होंगी। बस कर, सब कुछ खुद ही बोल लेगा क्या? मैं यहाँ तेरी पत्नी से मिलने आई हूँ। शादी में नहीं आ पाई थी ना इसलिए। और हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कुछ दिन यहीं रहूंगी, इसलिए मेरा कमरा तैयार करवा दे। जी दीदी, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी तो। लगता है दुनिया के सारे पागल मेरे ही घर आ गए हैं, जो इस महंगाई में भी रिश्तेदारों को अपने घर रोकना है। जी बुआ जी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, आप कुछ दिन रुक जाओ। ठीक है, जब आप लोग इतना कह ही रहे हो तो मैं कुछ दिनों के लिए रुक ही जाती हूँ। लो, हो गया जिसका डर था।
चलो इनके भी खर्चे उठाओ, बिजली का बिल बढ़ गया, राशन बढ़ गया, भगवान क्या होगा मेरा। ठीक है माँ, आप लोग बातें करिए, मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। इतना कहकर महेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। नीता को अंशिका से मिलकर बहुत खुशी होती है। अंशिका भी अपनी बहू होने के फर्ज को पूरा निभाती है और अपनी बुआ सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ समय बाद जब महेश ऑफिस से घर आता है तो अंशिका उसके पास जाकर कहती है, महेश जी, वो आज बुआ जी को मटर पनीर खाने का मन कर रहा है, आप ला दीजिए, मैं बना दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी महंगाई में मटर पनीर? बुआ जी को बोलो इस उम्र में इतने मसालेदार खाने उनके लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम सादे आलू बना लो, तेल भी कम लगेगा। यार हद है, इतना भी क्या कोई कंजूस हो सकता है? कुछ दिनों के लिए तो आई है, उनका ठीक से ख्याल भी ना रखूं क्या कहेंगी वो? मैं कंजूस नहीं हूँ, समझदार हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ना मैं तुमसे शादी करता और ना ही इस महंगाई में मेरी बैंड बजती। मुझे पता होता तुम इतने बचतखोर इंसान हो तो मैं कभी तुमसे शादी ही ना करती। ठीक है, रो मत, लाता हूँ, मेरी तो लगनी ही है, पता है मुझे। इतना कहकर महेश घर से बाहर जाता है और सामान लेकर आता है। जब से उसकी बुआ उसकी पत्नी से मिलने आई थी, तब से महेश के ऊपर खर्च का भार और बढ़ गया था। आए दिन कोई न कोई नया खर्चा उसके सर पर पड़ता रहता, जिससे वो दिन पर दिन बहुत परेशान होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी के बाद रोज कोई न कोई उसकी पत्नी से मिलने आता ही रहता। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज शाम को वो ऑफिस से घर आता है और देखता है कि अंशिका के कुछ फ्रेंड्स उसके घर आई थी, जिन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद अंशिका अपने कमरे में आती है और महेश से कुछ पैसे मांगती है, जिस पर महेश बोलता है, ये मेरा घर है या धर्मशाला? जब देखो कोई ना कोई टपकता रहता है। पहले बुआ जी, अब तुम्हारे दोस्त, क्या है ये सब? महेश जी, मेरे फ्रेंड्स को कुछ मत बोलिए, ये लोग मेरी शादी में नहीं आ पाए थे, इसीलिए आज पहली बार मुझसे मिलने आई है। हाँ, सबकी एक साथ ही तबीयत खराब हो गई थी ना, इसीलिए कोई शादी में नहीं आ पाया था, और अब आए हैं मेरा खर्चा बढ़ाने। कहाँ मैं जल्दी 10 रुपए भी नहीं खर्च करता था और आज हजारों कागज के भाव में चले जाते हैं। इस महंगाई में मैं शादी करके फंस गया हूँ। बस बहुत हो गया, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब आपका कर्जा उतर जाए ना तब बता देना। अंशिका इतना कहकर गुस्से में अपना बैग पैक करके अपने मायके चली जाती है। तभी महेश गुस्से में घर से निकलकर एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और अपने आप से कहने लगता है, लो अब ये भी चली गई और जाते जाते भी खर्चा बढ़ा गई। अब इसको मनाने इसके घर जाओ, जिस पर पेट्रोल का, चॉकलेट्स का, मिठाई का खर्चा उठाओ, जाते जाते भी खर्चे के तले ही दबा गई। सच में मैं तो इस महंगाई में लुगाई लाकर फंस गया। इस महंगाई के चलते वो लुगाई भी मायके चली गई। इतना कहकर वो परेशानी से अपना सर पकड़ लेता है। गिन्नी कॉलेज से जैसे ही निकलती है कि तभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगती है। किसी तरह बारिश में भीगते हुए वो अपने घर आती है। तभी उसकी माँ ललिता उसे यूं भीगा हुआ देखकर बोलती है, अरे बारिश हो रही है, थोड़ी देर कहीं ठहर जाती ना। एक तो दिसंबर का महीना है, ऊपर से ठंड में भीग कर आई है तू। हाय, मैं तो भीग गई, ऐसे मत देखो, तौलिया दे दो। ले, एक तो तू भीग गई है, ऊपर से सर्दी जुकाम तो होना ही था। जा पहले अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ गरम गरम बना कर लाती हूँ। चंदू भी आता ही होगा। तभी गिन्नी चीखती हुई कमरे में जाती है और कुछ ही देर बाद कंबल में लिपटी हुई हॉल में आकर सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। कुछ देर में उसका भाई चंदू भी घर आता है और तभी ललिता किचन से गरम गरम हरी मिर्च और आलू के पकोड़े लेकर आती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर गिन्नी मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ आपने पकौड़े भी बनाए तो हरी मिर्च के। इतनी ठंड में भीग कर मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से छींकों ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। अब हरी मिर्च के पकौड़े खाकर कानों से धुआं निकलवाना चाहती हो क्या? क्या तू भी?
इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी मिर्च खाने से डरती है। अरे बेटा, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसमें कोई मिर्च नहीं होती। गरम गरम खा कर तो देख, तेरा सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे माँ, तुम भी गजब करती हो। हरी मिर्च मोटी हो या सूखी हो या हरी, लेकिन जुबान पर तो लगेगी ना। अरे माँ छोड़ो ना, छींकने दो इसे। वैसे भी इसके बस की नहीं है मिर्च खाना। हरी मिर्च में ही इतने नखरे हैं, लाल मिर्च होती तो देखते ही इसकी आंखों से आंसू आने लगते। इसीलिए कहते हैं लड़कियों के बस की नहीं है मिर्च खाना। उसकी ये बात सुनकर गिन्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो हरी मिर्च के एक पकोड़े को उठाकर बड़ी हिम्मत से खाती है और खाते ही बोलती है, माँ, इसमें तो सच में मिर्च नहीं है और ये पकोड़े तो बड़े टेस्टी हैं। मैं तो सारे खा जाऊंगी। मतलब क्या मैं उर्दू या फारसी में बोल रही थी? अब खुद खा रही है तो पता चला ना। गिन्नी ललिता की बातों पर कम और हरी मिर्च के पकोड़ों को खाने में ज्यादा ध्यान देती है और गपागप सारे पकोड़े खा जाती है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज की क्लास लेते समय गिन्नी बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है अपनी दोस्त अहाना के साथ वो कैंटीन में जाती है और बैग से लंच निकालती है। खाने में भिंडी देखकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, उफ, ये भिंडी। अरे क्या हुआ? क्लास में बार बार टाइम देख रही थी कि कब खाना खाए, अब खाती क्यों नहीं? क्योंकि ये भिंडी की सब्जी देखकर ना मेरी भूख खुदकुशी कर चुकी है। इस भिंडी ने मेरी जिंदगी में मतलब झंड करवा रखी है। कुछ खास नहीं, मेथी के पराठे और भरवा हरी मिर्च, ले खा ले। क्या 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 क्या? भरवा हरी मिर्च? मतलब मैंने भरवा बैंगन, भरवा करेला और यहाँ तक कि ये स्वाद भरवा भिंडी भी खाई है, लेकिन हरी मिर्च भरवा कभी नहीं खाई। कैसे बनाते हैं? ओ बेअकल, बनने को बहुत कुछ बनता है। वो अलग बात है कि तूने पहले कभी खाया नहीं। ये खाकर देख, टेस्टी लगेगा और डोंट वरी, मिर्च भी नहीं लगेगी। अहाना के इतना बोलते ही गिन्नी उसके खाने पर टूट पड़ती है और कुछ ही देर में वो सब चट कर जाती है। उसे ऐसे खाता देखकर अहाना बोलती है, अरे अरे, आराम से, सारा तू ही खा लियो, मैं तेरी भिंडी से काम चला लूंगी। थैंक यू यार। इतना बोलकर वो खाने लगती है, जिसके बाद से उसे हरी मिर्च खाने का शौक बढ़ जाता है और वो अपने खाने में किसी न किसी तरह से हरी मिर्च को खाने लगती है। जैसे हरी मिर्च का अचार, हरी मिर्च की सब्जी, पकोड़े और कुछ ना मिले तो कच्ची हरी मिर्च ही वो खा लिया करती है। ज्यादा हरी मिर्च खाने से एक दिन उसके पेट में जलन सी होने लगती है और उसके मुंह में छाले हो जाते हैं। एक दिन वो नाश्ता कर रही होती है और हर एक बाइट के बाद वो पानी पी रही होती है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे गिन्नी, क्या बात है? खाना खाने से ज्यादा तो पानी पिए जा रही है। मैंने तो इतनी मिर्च भी नहीं डाली है, पर तुझे क्यों लग रही है? नहीं माँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है, बस मेरे मुंह में छाले से हो गए हैं। कुछ भी खाने पर बहुत जलन हो रही है। अच्छा, छाले हो गए हैं? तूने मुझे बताया भी नहीं। चल डॉक्टर के पास चलते हैं बेटा। अरे माँ, 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्यों डॉक्टर के पास पैसे फूकने हैं? ना चल अभी। ललिता के कहने पर गिन्नी उसके साथ क्लिनिक जाती है, जहाँ डॉक्टर गिन्नी के मुंह की हालत देखकर बोलता है, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, पहले तो इसे कभी छाले नहीं हुए, लेकिन अब देखिए कैसे इसका पूरा मुंह लाल हो गया है, कुछ खा भी नहीं पा रही है और हाँ, इसके पेट में भी जलन हो रही है। पेट की गर्मी के कारण ही ये हो रहा है। ऐसा मिर्च का ज्यादा सेवन करने से होता है, क्योंकि हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन पेट में गर्मी को बढ़ाता है। इसीलिए हरी मिर्च का सेवन एक लिमिट में ही करना चाहिए। बाकी मैं इनके लिए दवाइयाँ लिख देता हूँ। और हाँ, हरी मिर्च का सेवन रोज कीजिए, वो शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। इतना कहकर डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ लिखकर दे देता है और कुछ ही दिनों में गिन्नी के छाले और पेट की जलन बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही उसकी शादी सचिन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास वसुधा एक पन्नी में बहुत सारी हरी मिर्च लेकर आती है और उससे बोलती है, बहू, मिर्च को बारीक बारीक काट ले। सासू माँ, इतनी सारी हरी मिर्च का क्या करेंगी आप? मतलब ज्यादा मिर्च खाने से नुकसान हो सकता है। अरे बहू, इसे ऐसे ही थोड़ी खाना है। मैं तो हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए लाई हूँ इतनी सारी। अचार?
मतलब आप इतनी सारी हरी मिर्च अचार बनाने के लिए लाई हैं? तू बहरी है क्या? एक बार में ठीक से सुनाई नहीं देता। हाँ, हरी मिर्च का अचार बनाने की बात कर रही हूँ। चल अब जल्दी से इन मिर्चियों के छोटे छोटे टुकड़े कर और इन्हें धूप में सुखा दे। गिन्नी वैसा ही करती है और कुछ ही दिनों में हरी मिर्च का अचार तैयार हो जाता है और गिन्नी को वो इतना पसंद आता है कि वो तीनों टाइम अचार ही खाने लगती है। एक दिन नाश्ते के समय वसुधा बोलती है, अरे बहू, सचिन को भी तो मिर्च का अचार खिला, आखिर उसकी माँ ने बनाया है, लेकर आ जरा। वो हरी मिर्च का अचार? हाँ हाँ, जो बहुत टेस्टी और मसालेदार बना था। अरे नासपीटी, हाँ वही। अब लेकर भी आएगी या नहीं? सासू माँ, वो तो खत्म हो गया है, मैंने सारा खा लिया। सारा? अरे तुम्हें खट्टा इतना पसंद है कि कुछ दिनों में ही तुम अचार की पूरी बरनी खा गई। सब ठीक तो है ना गिन्नी? हाँ हाँ, सब ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, तो बस मैंने एक नई डिश बनाई है, हरी मिर्च फ्राई। दोनों उसकी बनाई हुई हरी मिर्च फ्राई को टेस्ट करते हैं और सचिन बोलता है, आहा, क्या स्वाद है गिन्नी। हरी मिर्च की कोई ऐसी भी डिश हो सकती है, वो भी इतनी मजेदार। माँ ने भी पहले ऐसी डिश कभी नहीं बनाई। बस बस, इतनी तारीफ ठीक है। मतलब अच्छी बनी है हरी मिर्ची फ्राई। गिन्नी, थोड़ी बची हो तो लंच में भी पैक कर देना। जी जी, शुक्रिया। गिन्नी, क्या बात है, तेरी हरी मिर्च फ्राई तो छा गई। जिसके बाद वो हर 2-3 दिन बाद हरी मिर्च को किसी न किसी तरह हर खाने में डाल दिया करती। एक दिन कुछ पड़ोसनी उसके घर आती है तो उनके स्वागत के लिए गिन्नी समोसों के साथ ग्रीन चिल्ली सॉस बनाकर सर्व करती है, जिसे खाते ही उसकी पड़ोसनी बोलती है, वसुधा, समोसे के साथ की ये चटनी तो बड़ी चटपटी है, कहाँ से लाई? आंटी जी, कहीं से मांग कर नहीं, बल्कि ग्रीन चिली सॉस मैंने खुद बनाई है। अच्छा, तभी मैं कहूँ अलग ही स्वाद आ रहा है। हाँ, फिर भी तो एक समोसे के साथ 2 कटोरी चटनी चाट गई, क्यों? बहू, तेरी सास भी ना बड़ी मजाकिया है। कुछ देर बाद जब पड़ोसनी चली जाती है तो वसुधा बोलती है, बहू, तू अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इतनी मिर्च वाली चीजें खाना ठीक नहीं है। पेट में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और तो और पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सासू माँ, मुझे पता है, इसी कारण तो मैं डॉक्टर के पास भी जा चुकी हूँ। इसीलिए मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज करती हूँ और हरी मिर्च भी लिमिट में ही खाती हूँ। और हाँ, मिर्च खाने के हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारी आँखें और स्किन स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि मिर्ची एंटीबैक्टीरियल होती है। साथ ही ये वजन घटाने में भी असरदार होती है। उंगली भर की हरी मिर्च में इतने सारे गुण, क्या बात है, फिर तो सही है। तो इसी बात पर आज मैं तुझे बेसन और हरी मिर्च के तिपोलिये बनाना सिखाऊंगी। क्या बात है सासू माँ, हरी मिर्च की नई नई रेसिपी आपको भी पता है। चलिए फिर तैयारी करते हैं। इतना कहकर दोनों सास बहू हंसने लगती है। सुमन फ्रिज से पानी लाते वक्त देखती है कि उसके अंदर कई सब्जियां और टमाटर पड़े पड़े खराब हो गए हैं। इसीलिए वो अपनी बहू तन्वी को फ्रिज की सफाई करने के लिए टोकते हुए बोलती है, बहू, ओ तन्वी बहू, जरा फ्रिज की तरफ भी देख लिया कर, अंदर टमाटर पड़े पड़े सड़ रहे हैं। इतने लाती क्यों हैं जब बर्बाद ही करने होते हैं? ओहो माँ जी, इस बार ही लाई हूँ टमाटर, ज्यादा सस्ते हो गए थे ना, तो मैंने सोचा आपको टमाटर की चटनी, टमाटर का सूप, ये सब बना के पिलाऊंगी। लेकिन क्या करूँ, घर के कामों में वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा, पर अब इसमें से जो पूरे खराब हो चुके हैं उन्हें फेंक दे, और जो इस्तेमाल हो सकते हैं उन्हें काट के इस्तेमाल कर ले। रुको, मैं देखती हूँ किस हाल में है टमाटर। तन्वी फ्रिज खोल कर देखती है तो वो सारे टमाटर निकालकर कूड़ेदान में फेंक देती है। ये देखकर सुमन बोलती है, अरे बहू, कम से कम देख तो लेती कि कौन से सही हैं और कौन से खराब। सारे ही फेंक दिए तूने। अरे पैसा पेड़ पर उगता है। माँ जी, ऑलमोस्ट सारे ही खराब हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। टमाटर सस्ते ही हैं, शाम को और ले आऊंगी, फिर उसके बाद आपको टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बना के खिलाऊंगी। तन्वी शाम को मार्केट से 2 किलो टमाटर लेकर आती है और घर आकर वो रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। उसकी सास इतने सारे टमाटर देखकर बोलती है, बहू, अब तो इतने टमाटर ले आई है तो ऐसा करियो, सलाद में भी काट दियो और मेरे लिए सूप भी बना दियो। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। तन्वी रात के खाने के लिए अलग अलग तरह की 2-3 सब्जियां बनाती है,
जिनमें वो भर भर के टमाटर डालती है। कुछ ही देर में उसका पति सौरभ घर आता है, जिसके बाद सुमन उसको हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आने के लिए बोल देती है। थोड़ी ही देर में सभी खाना खाने बैठते हैं और सौरभ इतनी अलग अलग तरह की सब्जियां देखकर बोलता है, अरे वाह, आज कोई स्पेशल दिन है क्या? इतनी सब्जियां? अरे नहीं, मैं ज्यादा टमाटर लाई थी तो उसी के तड़के से आज अलग अलग तरीके की सब्जी बनाई है मैंने। खाकर बताओ कैसी बनी है। और हाँ, ये चटनी भी बनाई है। वाह, चटनी भी, वो भी मेरी फेवरेट। डालो जल्दी खाना, अब तो भूख और बढ़ गई। बहू, मुझे मेरा सूप दे दियो। जी माँ जी, ठीक है। तन्वी सबको खाना परोसती है। सुमन और सौरभ दोनों को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद सौरभ तन्वी की तारीफ करते हुए उससे बोलता है, तन्वी यार, क्या मस्त खाना बनाया है। सच में टमाटर से खाने में टेस्ट आ जाता है। हाँ बहू, रोज ऐसा ही खाना बनाया कर। कम से कम इस काम में तो तू माहिर है। माँ जी, आप भी ना ताने मारने का कोई मौका मत छोड़ा करो। वैसे भी मैं हर काम में माहिर हूँ, लेकिन आपको दिखता ही नहीं। बस बस, और अब तू भी खाना खा ले। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह जब तन्वी रसोई में ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो उनकी पड़ोसन कमला आकर बोलती है, सुमन बहन कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। क्या हुआ कमला बहन जी, क्या बात है? आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ हमारे घर पर? वो सुमन बहन, एक मदद चाहिए थी। जरा 2-3 टमाटर दे दो। वो सुबह का खाना बनाने के समय देखा कि घर में टमाटर ही नहीं है और इनको बिना टमाटर की सब्जी में स्वाद ही नहीं आता, इसलिए आना पड़ा। हाँ वो तो है, बिना टमाटर की सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। रुको, मैं बहू को बुलाती हूँ। बहू, जरा 2-3 टमाटर लेकर आना रसोई से। तन्वी रसोई से 4 टमाटर लाकर कमला को दे देती है। ये देखकर कमला बोलती है, अरे बेटा, 2 ही चाहिए थी, तू तो 4 ले आई। कोई बात नहीं आंटी, रख लो। शाम को आप फिर भूल जाओगी, फिर दोबारा आना पड़ेगा मांगने के लिए, इसलिए अभी से रख लो। 4 है। सुमन बहन, तुम्हारी बहू भी बड़ी मजाकिया है। अच्छा, चलती हूँ। कमला टमाटर लेकर चली जाती है, जिसके बाद सुमन अपनी बहू से बोलती है, बहू क्यों मारती है ऐसे ताने? अब उसकी आदत हो गई है मांगने की। उनको तेरे ताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हूँ माँ जी, पर ऐसे पड़ोसन खुद तो चीजें मांग लेती हैं, लेकिन जब हमें चाहिए होती है ना तो मना कर देती है। छोड़ बहू, हमें किस चीज की कमी है जो मांगनी पड़े। चल तू सौरभ का खाना पैक कर दे। तन्वी सौरभ को खाना देकर ऑफिस के लिए भेज देती है। शाम को जब वो घर आता है तो सभी बैठकर चाय पीते पीते टीवी देख रहे होते हैं। तभी न्यूज में खबर आती है कि सब्जियां महंगी हो गई है और सबसे ज्यादा टमाटर के भाव में उछाल हुआ है। 50 रुपए किलो वाले टमाटर अब 100 रुपए किलो हो गए हैं। ये सुनकर सुमन तन्वी से बोलती है, बहू टमाटर महंगे हो रहे हैं। ऐसा कर, ये खबर सब्जी वालों को लगे उससे पहले ही अभी के अभी जाकर 5 किलो टमाटर ले आ। क्या माँ जी, आप भी मस्त जोक मारती हैं। अरे उनको तो पहले ही पता चल गया होगा, आखिर वो तो मंडी में ही रहते हैं, उनको सारी जानकारी होती है इस बारे में। नहीं तन्वी, माँ ठीक कह रही हैं। शायद कुछ को पता नहीं हो, और वैसे भी आज तो पहले के भाव में लाए टमाटर ही बिक रहे होंगे। चलो जाकर ले आते हैं। तन्वी और सौरभ पास के ही मंडी में जाते हैं, जहां वो कई टमाटर वालों से पूछती है तो सभी उसे 100 रुपए किलो टमाटर का भाव बताते हैं। ये देखकर वो बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना आपको। यार, यहाँ एक को पता चला होगा तो वही सबको खबर दे देता होगा कि टमाटर महंगे हो गए हैं। लेकिन ये सब्जी वाले कम थोड़ी ना है। पहले के लाए हुए टमाटर भी ना आज के भाव में बेच रहे हैं। हाँ ये तो है, लेकिन अभी घर में टमाटर हैं या नहीं? थोड़े से हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि सस्ते होंगे तो मैंने हर सब्जी में भर भर के डाल दिए। 2 किलो में से अब बस 5-6 ही रह गए हैं। तुम भी ना किसी चीज के ज्यादा आने पर उसकी कदर मत किया करो। अब आधा किलो टमाटर ले लो और उनसे 1 हफ्ता निकालना। आधा किलो में क्या होगा, वो तो 2 टाइम की सब्जी में खत्म हो जाएंगे। अरे अब महंगे हैं तो उस हिसाब से सब्जी में डालो ना। मेरी कमाई इतनी नहीं है कि रोज रोज 100 रुपए किलो टमाटर लेकर घर चला सकूं। सौरभ और तन्वी आधा किलो टमाटर लेकर घर आ जाते हैं और सुमन को मंडी का सारा हाल बताते हैं, जिसके बाद वो तन्वी को बोलती है, बहू कोई नहीं, अब टमाटर महंगे हो गए हैं तो कम में गुजारा कर ले। तन्वी के पास कोई चारा नहीं था। जहां वो पहले 4-5 टमाटर एक वक्त की सब्जी में डालती थी,
वहीं अब वो 1-2 टमाटर के साथ ही सब्जी को बना के सबको खिलाती है। अब सब्जी में कोई स्वाद नहीं होता, पर सौरभ उसे बोलता है, ये क्या, ये सब्जी इतनी खराब बनी है, कोई टेस्ट नहीं है इसमें। अरे पहले तो इतना टेस्टी खाना बनाती थी तुम। तो पहले टमाटर भी तो अच्छे से डालती थी, अब आपने ही कहा है कि कम डाला करूं। आधा किलो टमाटर को पूरे हफ्ते चलाना है तो ऐसी ही सब्जी बनेगी। खानी है तो खाओ, नहीं तो डस्टबिन में फेंक दो। तन्वी खुद भी खाना खाना कम कर देती है। उसको हमेशा से चटपटी सब्जियां खाना पसंद था, इसीलिए वो अपने खाने में टमाटर का ज्यादा इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब से टमाटर महंगे हुए थे, उसने खाने में डालने कम कर दिए थे। और खाना भी। एक सुबह सुमन की पड़ोसन कमला फिर से उनके घर आकर बोलती है, अरे सुमन बहन, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, हर किसी की मदद करती हो, जरा मेरी भी कर दो। तो कमला बहन सीधा सीधा बोल लो, ये आगे की लाइन बोलकर मक्खन क्यों लगा रही हो, और कैसी मदद चाहिए? वो जरा मुझे 2 टमाटर चाहिए थे। क्या है ना, मैं 2 किलो इकट्ठे ही लाई थी, कल रात को ही खत्म हो गए। आज सुबह सुबह फिर से सब्जी बनाने की दिक्कत हो गई। आपके घर में ये दिक्कत सुबह सुबह ही क्यों होती है? खैर, अभी बहू को बुलाती हूँ। सुमन तन्वी को टमाटर लाने की बोलती है। इस बीच कमला अपने मन में बोलती है, 2 टमाटर मांगने पर 4 देती है इसकी बहू। सही है, मेरा तो 4 दिन का काम हो जाएगा। वैसे भी जब से महंगे हुए हैं टमाटर, मैंने तो आधा आधा डालना शुरू कर दिया है। तन्वी अपने हाथ में आधा टमाटर लेकर कमला को देती है। ये देखकर कमला बोलती है, अरे बेटा, मैंने तो 2 मांगे थे, ये क्या तुम तो आधा ही लाई। आंटी जी, हम लोग कोई अंबानी के खानदान से नहीं है जिसको टमाटर की महंगाई से कोई फर्क न पड़े। अरे आप तो ऐसे 2 टमाटर मांगने झट से आ गई। आपको पता भी है 2 टमाटर हम पूरे 5 दिन चला रहे हैं, लेकिन आपका क्या है, आप तो बार बार आ जाती है मांगने के लिए। अरे पहले हमारे पास ज्यादा टमाटर होते थे तो हम आपको दे देते थे। हाँ बेटा, ज्यादा ही महंगाई हो गई है, ये भी क्यों दिया? अरे नहीं चाहिए तो वापस दे दो। अरे मैं कह रही थी नहीं थे टमाटर तो मत देती, लेकिन अब दे ही दिया है तो मैं ले जाती हूँ। कमला को भेजकर तन्वी अपनी सास से बोलती है, माँ जी ऐसा कब तक चलेगा? बिना टमाटर के खाने में कोई स्वाद ही नहीं है, और टमाटर महंगे होने की वजह से ज्यादा खरीद भी नहीं सकते हैं। क्या करें? अब बहू क्या करे, घर में उगा तो नहीं सकते ना टमाटर। अपनी सास की ये बात सुनकर तन्वी का दिमाग काम करने लगता है और वो अपने घर के पास पौधों की नर्सरी से टमाटर के बीज लाती है। साथ ही उनको बोने के लिए मिट्टी और गमला भी लेकर आती है। कुछ ही देर में वो सारा सामान लेकर घर आती है। ये देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? माँ जी, टमाटर का रेट आज भी ज्यादा है, कल भी ज्यादा होगा और परसों भी ज्यादा रहा, तो बताओ हम क्या कर लेंगे? हम एक काम करते हैं, एक टमाटर का पौधा घर पे लगा लेते हैं, कम से कम हमारे गुजारे के लिए टमाटर तो मिल जाएंगे। पर बहू, ऐसे ही नहीं उग जाते पौधे, हर पल अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, समय समय पर खाद देनी पड़ती है और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जो करना होगा वो करूँगी, लेकिन 4-5 टमाटर के पौधे जरूर लगाऊंगी ताकि जो दिक्कत झेल रही है ना, वो बार बार न झेलनी पड़े। तन्वी अपने घर की छत पर 4-5 टमाटर के पौधे लगाती है, जिसके बाद वो उनका पूरा ख्याल रखती है, समय से खाद और पानी देती है और उसकी मेहनत का फल उसको कुछ हफ्तों बाद दिख जाता है, जब उसके पौधों पर छोटे छोटे टमाटर उगना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो बोलती है, माँ जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे अपने बच्चे को बड़ा होते देख रही हूँ। बहू, अब तो इन पौधों की देखभाल कर रही है तो पता लगा कि कितना समय लगता है सब्जियों को उगने में। इसलिए अब से सब्जियाँ सस्ती हो या महंगी, उनको बर्बाद मत करियो टमाटरों की तरह। हाँ माँ जी, अब से मैं कभी जरूरत से ज्यादा ना खरीदूंगी ना बनाऊंगी। चलिए, अब कुछ दिन बाद हम घर के उगे हुए टमाटर की सब्जी खाएंगे। टमाटर की महंगाई ने तन्वी को बचत के साथ घरेलू खेती भी सिखा दी और सब्जियों को ना बर्बाद करना भी सिखा दिया। इसी के साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि सब्जियां बहुत ही मेहनत और परिश्रम के साथ उगाई जाती है, तो किसी भी सब्जी को बर्बाद ना करें, क्योंकि सब्जियों की बर्बादी ही उनको महंगा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।